1 जून की 57 सीटों पर कल चुनाव का प्रचार शाम 5 बजे के बाद थम जाएगा। तो कम से कम ये जो चुनावी शोर रैलियां वो आप देख रहे थे, रोज सुनते थे फला नेता ने ये कहा, दूसरे नेता ने ये कहा, वो सब अब कुछ दिन के लिए शायद थम जाएगा। चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, 57 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी, मतपेटी में सब कुछ सील और उसके बाद 4 जून को आएंगे नतीजे। लेकिन हर पार्टी अपने अपने एग्जिट पोल, अपने अपने नंबर्स आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि 5 दशक के बाद कोई तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनेगा और वो दम भर रहे हैं कि वो हैट्रिक इस बार लगाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सभी कह रहे हैं कि बीजेपी तो 150 से 200 सीटों पर सिमट जाएगी। अखिलेश यादव ने दिया था 140 सीट, अब केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए 200 सीटों पर सिमट जाएगी और इधर इंडिया गठबंधन 300 पार जाएगा। सबके दावे, सबके वादे खत्म होने के बाद देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चार जून को क्या होने वाला है? मोदी का टारगेट 400 पार पूरा होने वाला है। अद्भुत उमंग उत्साह ये पक्का कर रहा है कि तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। क्या अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाला है? अमित शाह ने 4 जून का पूरा डे प्लान बता दिया। भारत माता की। राहुल गांधी और केजरीवाल ने मोदी की विदाई तय कर दी। 4 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री जी की विदाई होगी, मोदी जी की। तपती गर्मी में राजनीति का पारा भी जबरदस्त हाई चल रहा है। लोकसभा चुनाव का अब फाइनल राउंड बचा है, लेकिन उससे पहले ही एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीटों की संख्या को लेकर दावेदारी का दंगल चल रहा है। हर कोई 4 जून की भविष्यवाणी कर रहा है। सबसे पहले बात अमित शाह की करते हैं। उन्होंने अभी से बता दिया है कि 4 जून को क्या क्या होने वाला है, कौन हारने वाला है और कौन भागने वाला है। अमित शाह बोले 4 जून को ईवीएम पर फूटेगा हार का ठीकरा। देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना ना आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। अमित शाह ने इंडिया गठबंधन की हार का दावा किया तो राहुल गांधी भी गारंटी ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि 4 जून को बीजेपी क्लीन स्वीप हो रही, बीजेपी गुड बाय हो रही है और मोदी जी टाटा। राहुल गांधी का दावा 4 जून को नरेंद्र मोदी टाटा। जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। अब सवाल ये है कि दावों की ये जंग क्यों छिड़ी है और इंडिया गठबंधन वालों ने ऐसा कौन सा विश्लेषण कर लिया है कि उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। इसको समझने के लिए आपको अब तक हुए 6 चरणों के चुनाव का वोट प्रतिशत दिखाते हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग हुई, वोट प्रतिशत रहा 66.14%। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 88 सीटों पर वोटिंग हुई, वोट प्रतिशत रहा 66.71%। तीसरे चरण में 7 मई को 93 सीटों पर वोटिंग हुई, वोट प्रतिशत रहा 65.68%। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर वोटिंग हुई,
वोट प्रतिशत रहा 69.16%। पांचवें चरण में 20 मई को 49 सीटों पर वोटिंग हुई, वोट प्रतिशत रहा 62.2%। छठे चरण में 25 मई को 58 सीटों पर वोटिंग हुई, वोट प्रतिशत रहा 63.37%। अब इंडिया गठबंधन के साथ अरविंद केजरीवाल का दावा भी सुनिए। केजरीवाल का दावा, बीजेपी 200 और इंडिया गठबंधन 300 तक जाएगा। बीजेपी का जिस तरह से बुरा हाल होता जा रहा है हर फेज के बाद, मुझे लगता है उनकी 200 के आसपास आएंगी। पहले मैं 220 कह रहा था, अभी 10 दिन पहले तक मुझे लगता है कि 200 के करीब आएंगी बीजेपी की, और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे अपने दम पे 300 टच करेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है आएगा तो मोदी ही, और न सिर्फ तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी बल्कि सीटों का आंकड़ा भी 400 पार जाएगा। 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार का यह लक्ष्य भी हम एनडीए समेत अचीव करेंगे। अब आपको 2019 में लोकसभा चुनाव के 6 चरणों में 486 सीटों पर जो नतीजे आए वो दिखाते हैं। लोकसभा की 486 सीटों में से बीजेपी ने 278 और एनडीए ने 320 सीटें जीत ली थी। यानी चुनाव के 6 चरणों में बीजेपी अकेले दम पर बहुमत के 272 वाले आंकड़े को पार कर गई थी, जबकि कांग्रेस को छठे चरण तक सिर्फ 44 सीटें ही मिली थी और यूपीए को 85 सीटें मिली थी। इसके अलावा अन्य को 81 सीटें मिल चुकी थी। लेकिन इस बार पीएम मोदी का टारगेट 400 पार का है। इसके लिए पिछले 6 चरणों में एनडीए और बीजेपी का स्कोर अच्छा होना जरूरी है, बल्कि आने वाले 7वें चरण के चुनाव में भी बीजेपी को शानदार परफॉर्मेंस देनी होगी। अब पीएम मोदी का दावा भी सुन लीजिए। मोदी का दावा, 5 दशक बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार। 5 दशक के बाद लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का देश ने निर्णय कर लिया है। लालू यादव का दावा, 4 जून को मोदी गए। वो तो मोदी जी को पता लग जाएगा, रिजल्ट के बाद पता चला। हाँ, रिजल्ट के बाद पता लग जाएगा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? मोदी गए जी सर, मोदी गए। अब मोदी गए। हाँ, अब किसका दावा सही निकलता है, किसका दावा गलत साबित होता है? सीटों के नंबरों में कौन पास होता है, कौन फेल होता है? मोदी की विदाई होगी या इंडिया गठबंधन का पैकअप होगा? 4 जून को 18वीं लोकसभा के नतीजे आ रहे हैं। अब सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज तक डमरू की आवाज आपने सुनी, आप घंटियों की, असंख्य घंटियों की धुन भी सुन रहे हैं, और काशी में 80 घाट की सीढ़ियों पर अलसाए हुए बनारस और धर्म में डूबी हुई जनता को भी देख रहे हैं। लेकिन बात चूंकि सियासी चल रही है और सियासी पिच आप देख ही रहे हैं, देखिए एक माइंडक्राफ्ट भी होता है, एक माइंड गेम होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार के नारे के साथ ही चुनावी पिच की तैयारी की थी। अब ऐसे में विपक्षी गठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये तो 200 पर सिमट गए हैं, हम 300 पार जा रहे हैं। यानी दोनों ही तरफ से माइंडक्राफ्ट, माइंड गेम वाले नंबर गेम की जो पॉलिटिक्स है उसको स्पेशल रिपोर्ट से समझिए। चार 400 पार के लिए बीजेपी की कैलकुलेशन क्या है? इंडिया गठबंधन को क्यों लग रहा है मोदी सरकार जा रही है? छह चरणों के चुनाव में जनता का मूड देखकर क्या लगता है? 1 जून को एग्जिट पोल आएगा, उससे पहले नेताओं के दावे क्यों? चार जून को जब ईवीएम खुलेंगी, नतीजों में किसकी नैया पार होगी? अभी ना 7वें चरण का चुनाव हुआ है और एग्जिट पोल भी 1 जून को आएगा, नतीजे 4 जून को पता चलेंगे। ऐसे में देश की जनता यही सोच रही है, एनडीए और इंडिया गठबंधन किस बिना पर अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, अगर एनडीए को 400 पार सीटें आएंगी तो किस तरह से आएंगी।
आपको राज्य दर राज्य 2019 में बीजेपी की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। 2019 में अकेले बीजेपी को उत्तर प्रदेश ने 80 में 62 सीटें दी, मध्य प्रदेश में 29 में 28 सीटें दी, कर्नाटक में बीजेपी को 28 में 25 सीटें मिली और गुजरात में बीजेपी ने 26 की 26 सीटें जीत ली। राजस्थान में 25 में 24 सीट दी, जबकि एनडीए ने 25 की 25 जीती। बिहार में एनडीए ने 40 में से 39 जीती। हरियाणा की 10 की 10 बीजेपी को मिली। वहीं महाराष्ट्र की 48 में से एनडीए ने 41 सीटें जीती, जबकि पश्चिम बंगाल में 42 में से बीजेपी को 18 सीटें मिली। आपने 2019 के ये नतीजे देखे। अब सवाल 400 पार का है। ऐसे में एनडीए को अगर 400 पार का टारगेट पूरा करना है तो उसे इन राज्यों में न सिर्फ 2019 की बराबर सीटें लानी होंगी, बल्कि कई राज्यों में और भी अच्छा करना होगा। 2014 में एनडीए को 336, यूपीए को 60 और अन्य को 147 सीटें मिली। 2019 में एनडीए को 352, यूपीए को 94 और अन्य को 97 सीटें मिली। अगर 2024 में एनडीए को 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे 73.52 की स्ट्राइक रेट से जीत हासिल करनी होगी। पीएम मोदी कहते हैं कि 400 के आसपास तो अब भी थे, वो इस चुनाव में 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं, वो इसका मतलब भी समझाते हैं। अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है तो आप उसको जरूर कहते होंगे अगली बार 95 लाना है, जरूर कहते होंगे। 99 लाए होंगे, बोले 99 है, 100 लाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो ना, जरूर कहते होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 19 से 24 400 थे एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में। तो एक मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। गारंटी करके लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। और तो और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये लिख चुके हैं। अभी जब चुनाव चल रहा है कि मोदी जी आईएएस अफसरों का ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को एक्सटेंशन दे रहे हैं। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है तो मोदी जी अफसरों के ऑर्डर क्यों निकाल रहे हैं? क्या मोदी जी जाने से पहले चुनाव के दौरान अफसरों का तबादला कर उन्हें फेवर कर रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बड़ी बातें कह रहा है। एक तो ये कि इस बार चुनाव में अंडर करंट है, दूसरा इस बार वो नहीं बल्कि जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। अब आपको 4 दिग्गज बयान सुनवाते हैं। खेला होगा, खेला होगा, बीजेपी हटाओ, बीजेपी हटाओ। बांग्ला नहीं लेने से आजादी नहीं होता। आज भी याद रखना, बांग्ला ही रहा है। इसी के लिए हम अगर सीपीएम को ऊपर उखाड़ दे सकते थे तो हम बीजेपी को भी उखाड़ देंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, उसी के लिए हमारी कोशिश है। अब ये देश तय करेगा। 400 पार का मतलब हुआ 543 में 400 पार कितनी सीटें हुई? 143 सीटें। तो ये 400 पार केवल 143 सीटें की बात कर रहे थे। 7वें चरण के साथ हम 2/3 बहुमत के आसपास खड़े मिलेंगे। अब तो कोई भाजपा का नाम नहीं ले रहा है। 14 सीटों में आज लड़ाई हो रही है उत्तर प्रदेश में। एक सीट भी कोई ऐसी नहीं जो कंफर्म कही जा सके कि वो भाजपा की सीट। मान लीजिए 2-3 सीटें मिल जाएंगी, तो अब तो हर दिन अंतर बढ़ता जा रहा है। भाजपा डाउन होती जा रही है, इंडिया गठबंधन ऊपर आता जा रहा है। लेकिन बीजेपी 100 बातों की एक बात कह रही है, सुनिए। देश के अलग अलग क्षेत्रों में गया, पूछा मैंने कि 400 पार का आपका कैसे कह सकते हैं? उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वे कहते हैं क्यों? तो जनता जनार्दन यही कहती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के बाद इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाई गई है।
सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 300 सीटें जीतने का भरोसा है, लेकिन 4 जून का इंतजार सबको है। आज तक ब्यूरो।